हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज के वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री पेपर जिन बच्चों ने लिया है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ईसाई धर्म का उदय और विकास। और उसमें आपको ईसा मसीह के उपदेश के बारे में जानना है, ईसा मसीह के जन्म को लेकर जानना है और उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको देखनी है। ठीक है, तो आखिर सबसे पहली बात तो यही आपके दिमाग में उठनी चाहिए कि ईसाई धर्म का उदय क्यों हुआ। देखिए, किसी भी धर्म का उदय होता है तो उसके पीछे कई एक कारण होते हैं। तो ठीक वैसे ही ईसाई धर्म के उदय में भी कई कारण हैं। जैसे कि आपको बताते हैं, ये जो धर्म का उदय हुआ है ना, तो आप देखिएगा पहले यहूदी धर्म वहाँ पे विकसित था, जो कि यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकसित था। ठीक है, तो इसी बीच में क्या होता है, वहाँ पे एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम ईसा मसीह या जीसस रहता है। ठीक है, वो व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो दिखता है अगल बगल हर जगह बुराइयां ही है, यानी कि कुरीतियां फैली हुई है, यानी गड़बड़ी ही गड़बड़ी हर जगह उसको दिखता है। ठीक वैसे ही जैसे इस्लाम के उदय के समय आप देखिएगा, जब वहाँ के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तो उन्होंने भी देखा कि अपने अगल बगल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, लोग त्रस्त हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं, लोग दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। तो ठीक वैसा ही स्थिति इनके सामने था, इन्होंने भी देखा। उसके बाद इनको लगा कि भाई देखिए, एक ऐसा धर्म को स्थापित किया जाए या एक ऐसे धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए ना, जो लोगों में शांति को स्थापित करे और लोगों को समझने में भी आसानी हो सके उस धर्म के बारे में। और इन्हीं वजहों से वहां पे एक नए धर्म का उदय हुआ, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे, ईसाई धर्म जिसको बोलते हैं। ठीक है, पहली बात है ये समझेंगे कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो वो है ईसा मसीह। ठीक है, तो इसमें तो आपको याद हो करने की भी बात नहीं है, ईसाई धर्म और ईसा मसीह दोनों चीजें आप जान गए। उनको जीसस भी बोला जाता, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इनका जन्म कब हुआ, तो देखिए इनके जन्म को लेकर बहुत ज्यादा विवाद है। इसलिए विवाद है ना कि इसके बारे में इतिहासकार बोलते हैं कि देखिए, उनके प्रारंभिक जीवन यानी लगभग 30 साल के जीवन तक का कोई जानकारी नहीं मिलता है। इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ, नहीं हुआ, इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, चूंकि ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिला है। ठीक है, इस बात को थोड़ी बहुत ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए अब धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ईसाई धर्म जो है के संस्थापक ईसा मसीह हैं, जिनका जन्म यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो वह भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ईसा मसीह के जन्म कब हुए थे, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है, यानी विद्वान ये नहीं बोल पाते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। लेकिन इन मतभेदों के बावजूद कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि इनका जन्म प्रथम ईस्वी में हुआ था, यानी फर्स्ट एडी में इनका जन्म हुआ था। एनो डोमिनो जिसको बोलते हैं, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनो और बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो इसमें पहली बात ये समझिएगा, देखिए दो चीजें आपको समझाने का प्रयास करते हैं, चूंकि यहीं से आपको क्लियर होगा। एक होता है एडी, एक होता है एडी और दूसरा होता है बीसी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनो, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, यानी कि प्रथम शताब्दी में इनके बारे में बोला जाता है कि इनका जन्म हुआ था फर्स्ट एडी में। और कहा जाता है कि उसके पहले का जो समय था ना, उसको बीसी बोला जाता है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी इनके जन्म के पहले का, जो कि हम जहाँ पे ईसा पूर्व शब्द का यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं इस ईसा मसीह के जन्म के पहले। और ईसवी जो शब्द का यूज होता है वो कहा जाता है कि ईसा मसीह के जन्म के समय या उसके बाद। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, प्रथम ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए ईस्वी शब्द और ईसा पूर्व शब्द का यूज होता है। इसको भी हम थोड़ा कंसेप्ट था, इतिहास का चीज है, इसको समझाते हुए चल रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में आपसे पूछेगा क्या ईसा पूर्व और ईस्वी शब्द का यूज करना चाहिए, तो बोलते हैं इतिहासकार कि अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक धर्म का मुद्दा है और इस धर्म को पूरा विश्व क्यों माने भाई, क्यों इसको प्रचार प्रसार करे कि ईस्वी और ईसा पूर्व हम क्यों मानने जाए। तो इसीलिए अब कॉमन एरा का कंसेप्ट चल रहा है, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। कॉमन एरा का सीई का यूज अब होने लगा है। ठीक है, बट उसके बारे में हम लोग डिटेल आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो चर्चाएं करनी है हमको ईसा मसीह के ऊपर करनी है, तो इसीलिए इसको थोड़ा बहुत रेलिवेंट रूप से आप जोड़ते चलिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी इस तरह होनी चाहिए कि चीजें आपके इंटरलिंक हो आपके नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। ये 25 दिसंबर को माना जाता है कि इनका जन्म हुआ था, लेकिन इसमें भी द्वंद्व है। ठीक है, ये क्लियर नहीं है। एक बात, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, आपसे पूछेगा स्थान कहाँ है, तो जेरूशलम के निकट एक बेथलहम एक जगह है, बेथलहम, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, जो कि जेरूशलम के निकट है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा कि जेरूशलम के निकट बेथलहम नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। और ये जो जेरूशलम वाला जगह है ना, यहाँ पे यहूदी धर्म पहले प्रचलन में था। बाद में देखिएगा यही ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के लोगों का ये एक प्रमुख केंद्र बन जाता है, और इस वजह से
कई एक युद्ध होंगे जो कि धर्म युद्ध आपको पढ़ाएंगे क्रूसेड्स, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि ये क्रूसेड्स क्यों हुआ था। ठीक है, तो चलिए बहरहाल अभी इतना ही समझिए जितना जरूरत है। अब देखिए ईसा मसीह के माता पिता का नाम क्या था, अब उसको भी देख लीजिए। चूंकि देखिए आपके ऑब्जेक्टिव इस तरह बनते हैं ना कि कभी पूछ देता कि ईसा मसीह के माता का क्या नाम था, तो मेरी था। ठीक है, और पिता का नाम यूसुफ था। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न जब भी बनेंगे तो वहां पे आपको सही उत्तर करने हैं। जैसे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक के बारे में पूछा था कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है, उनके माता पिता का क्या नाम है, तो ठीक वैसे ही ईसाई धर्म के प्रवर्तक और उनके माता पिता के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए अब शुरुआत में ही कोई व्यक्ति पैदा हुआ, वो देख रहा है कि हर जगह दुखद स्थिति है, यानी लोग त्रस्त हैं, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, तो क्या करेगा, वो चाहेगा कि उन स्थितियों से उभारा जाए, लोगों को एक अच्छे मतलब जगह दिए जाए या अच्छा तरह से उनको जीवन जीने का एक शिक्षा दिया जाए। तो यही काम ईसा मसीह किए। जब इनका जन्म हुआ तो उस समय उनके यहाँ यानी उनका जहाँ पे जन्म हुआ जेरूशलेम के निकट बेथलहम में, तो उस जगह पे लोगों की स्थिति बहुत खराब थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे लोगों को शिक्षित करना प्रारंभ किया, यानी अपना उपदेश देना प्रारंभ किया ताकि लोग जागरूक हो सकें। ठीक है, तो अब उन्हीं चीजों को देखिएगा। इसके बाद उन्होंने अपना उपदेश सीधे साधे शब्दों में, यानी कि कोई क्लिष्ट शब्द नहीं, यानी कि कोई ऐसा शब्द का यूज उन्होंने नहीं किया है जो कि लोगों को समझ में ही नहीं आए। उन्होंने एकदम साधारण शब्दों का यूज किया, लोगों को बताया कि देखिए साधारण शब्दों के आधार पर कि देखिए हमें किस तरह से कार्य करने चाहिए, हमें अपने आप से या लोगों से अच्छा भाव रखना चाहिए, लोगों का इज्जत करना चाहिए। इन तमाम चीजों की शिक्षाएं दी, जिसको अभी धीरे धीरे आप समझते चलिएगा। ठीक है, कहानियों के द्वारा उन्होंने लोगों को अपनी शिक्षाएं देना प्रारंभ किया। उनके इन उपदेशों के कारण, यानी साधारण शब्दों में आप जब चीजों को बोलिएगा, देखिए एक टीचर होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पढ़ाता है, एक टीचर होता है जिसको खुद ही नहीं पता होता है कि क्या पढ़ा रहा है, और एक टीचर होता है कि एकदम सटीक और साधारण शब्द में आपको बता देगा कि जो चीजें पढ़ानी है उसको समझा देगा। तो आपको अब तय करना है कि कौन से टीचर को पढ़ना है। ठीक वैसे ही जब साधारण शब्द और आसान शब्दों में लोगों को इन्होंने शिक्षा देना प्रारंभ किया, तो लोग इनके अनुयायी यानी कि इनके संरक्षक या अनुयायी बनते चले गए। ठीक है, उसके बाद देखिए उनकी बातों को सरलता से लोग समझने भी लगे। इससे क्या हुआ कि लोग उनके अनुयायी हो गए। उसके बाद वे एक चिकित्सक भी थे, समझे, और वो चिकित्सा का काम भी करते थे। चिकित्सा के साथ साथ, चिकित्सा मतलब डॉक्टर भाई, डॉक्टर का काम करते थे, डॉक्टरी, और लोगों को वो अपना उपदेश भी देते थे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि उनका सादा जीवन और आकृष्ट व्यक्तित्व सबके लिए अत्यधिक प्रेम और सहानुभूति के कारण बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बनते गए। यानी कि उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत साधारण था, वे लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब अपने निकट रखते थे, और वो लोगों को मतलब सही दिशा देते थे। इस वजह से उनसे लोग जुड़ते चले गए। सीधा मतलब ये समझिएगा, देखिए कोई भी महान बना है ना, तो उसका व्यक्तित्व उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। जैसे भगवान बुद्ध को देखिए, या पैगंबर मोहम्मद साहब को देखिए, या फिर विवेकानंद जी को देखिए, ये सभी लोग जो महान बने हैं उनके पीछे उनका व्यक्तित्व और उनका जीवन बड़ा ही साधारण रूप उनका निर्णायक भूमिका निभाया है। तो ठीक वैसे ईसा मसीह का भी जो साधारण रूप था, उनके जो व्यक्तित्व थे, उनके जो जीवन थे, उसने उनको उभारने में मदद किया। ठीक है, ईसा मसीह जो है ना अपनी बातों को साधारण रूप से और निर्भीक होकर यानी बिना डरे बोल देते थे। अगर उनको कोई बात गलत लगा तो वो गलत बोलते थे और उसकी कटु आलोचना भी करते थे। ठीक है, इस कारण बहुत से धनी लोग उनसे बहुत और धनी और प्रभावशाली लोग, यानी देखिए समाज में दो तीन तरह के लोग रहते हैं। एक होता है धनी लोग, एक होता है प्रभावशाली। जैसे अभी वर्तमान में प्रभावशाली लोग वो हैं जो बोलता होगा आपको कि हमारे चाचा तो विधायक हैं, हमारे चाचा तो सांसद हैं। ऐसे लोग जो है ना प्रभावशाली, यानी उनका प्रभाव हर जगह है अभी पॉलिटिकल पावर की वजह कर। और उस समय क्या होता था ना, वो प्रभावशाली लोग कहे जाते थे जिनका राजा से कनेक्शन होता था, यानी राजा की बातों, यानी वो राजा की बातों को मानता था और राजा उनकी बातों को भी मान लेता था। तो ऐसे लोगों का समाज में हर समय होता है, ऐसे लोग रहते हैं। तो ठीक वैसे ही इस धर्म के संबंध में भी कहा जाता है कि जब ईसा मसीह अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे ना, तो लोग उनसे जब जुड़ने लगे तो कुछ लोगों को जलन होने लगी। ऐसे लोग जो कि एकदम प्रभावशाली थे समाज में, उन्होंने इनका विरोध करना प्रारंभ किया। और वहाँ के जो शासक थे, अब देखिए उसको समझिएगा, इन लोगों ने फिलिस्तीन के जो रोमन गवर्नर थे पोंटियस पाइलेट, इनसे कहा कि भाई देखिए, पोंटियस पाइलेट जो है उनको बोला कि देखो एक ईसा मसीह नाम का व्यक्ति है, जीसस नाम का व्यक्ति है, जो बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावशाली हो रहा है, लोग उसके तरफ आकृष्ट हो रहे हैं और लोगों के बीच वो अपना प्रचार प्रसार करता है नए धर्म का। तो इससे क्या हुआ ना, पोंटियस
जो था पायलट, उसने ईसा मसीह को पकड़वा लिया, यानी गिरफ्तार करवा लिया, और गिरफ्तार कराकर उनको क्रॉस पे, यानी कि आपने देखा होगा चित्र, क्रॉस का चिन्ह लगा होता है और एक व्यक्ति को उसमें मतलब मार दिया जाता है या टांग दिया जाता है। तो ठीक वैसे ही क्रॉस पे उनको लटकवा दिया, यानी उनकी मृत्यु करा दी, यानी उनको प्राण दंड दे दिया गया, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, दे दिया गया। इस कारण जो है ना, अब उनकी मृत्यु तो हो गई, लेकिन ये जो ईसाई धर्म है ना, इसमें क्रॉस जो चिन्ह है ना, ये यानी प्लस वाला चिन्ह जो होता है, क्रॉस चिन्ह का बहुत ही पवित्र स्थान है, यानी महत्व है। ठीक है, ईसाइयों का विश्वास है कि क्रॉस पर बलिदान होने के तीसरे दिन ही ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए थे, यानी उनका पुनर्जन्म हो गया था। यानी कि ईसाई धर्म को मानने वाले लोग मानते हैं कि जब उनको चढ़ाया गया, यानी क्रॉस पर उनको मृत्यु दंड दिया गया, उसके बाद 3 दिन बाद उनका जन्म फिर से हो गया था। ठीक है, प्रतिवर्ष इसी घटना की स्मृति में ईसाई लोग ईस्टर त्योहार मनाते हैं। ये याद रखिएगा, कौन से त्योहार मनाते हैं? तो ईस्टर त्योहार क्यों मनाते हैं भाई? ईसा मसीह का इसी दिन, यानी कि ईसा मसीह को इसी दिन क्रॉस पर चढ़ाया गया था, यानी इनको मृत्यु दंड दिया गया था। इसी वजह से ईसाई लोग जो है ना ईस्टर नामक त्योहार को मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। ठीक है, इस बात को एकदम रट लीजिएगा। उसके बाद देखिए, गुड फ्राइडे जो होता है ना, उसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि गुड फ्राइडे के ही दिन माना जाता है कि ईसा मसीह को उनको मृत्यु दंड दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, बड़े दिन, यानी कि जो आप देखते हैं दिसंबर के महीने में बड़े दिन की छुट्टी होती है हम लोगों की, तो वो जो बड़े दिन मनाया जाता है ना, इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये जो प्रकरण पूरा हुआ है, यानी कि ईसा मसीह के साथ जो हुआ था, इन घटनाओं को ही मानते हुए बड़े दिन की छुट्टी भी दी जाती है और बड़े दिन मनाए जाते हैं ईसाई धर्म में। ठीक है, इतनी चीजें इनके जन्म को लेकर, इनकी जो बातें थी, इन्होंने कैसे कैसे संघर्ष करा, उसके बाद इनको कैसे मृत्यु दंड दिया गया, इन पर हम लोग डिस्कस किए। अब इनकी शिक्षाओं को देखिए, यानी इन्होंने क्या उपदेश दिए लोगों को, अब उनको समझना जरूरी है। ठीक है, इस देखिए, ईसा मसीह के बारे में बोला जाता है ना, वो ईश्वर के राज्य की कल्पना करते थे, यानी वो एक ऐसा राज्य चाहते थे जिसमें ईश्वर की सत्ता हो और ईश्वर ही बलवान हो, यानी ईश्वर के ही हाथ में सभी सत्ता हो, और यहाँ पे रहने वाला लोग जितना भी हो वो ईश्वर का संतान हो, यानी कि उसी का पुत्र के रूप में कार्य करे। ठीक है, तो वो ऐसा राज्य स्थापित करना चाहते थे, उनके उपदेश में ये चीजें सन्निहित थी, यानी कि उसमें था। ठीक है, ईसा मसीह बहुधा ईश्वर के राज्य की स्थापना की बात करते थे। इससे उनका यह अभिप्राय था कि पृथ्वी पर ईश्वर की सत्ता ही सबसे अधिक बलवान है। वह कहते थे कि ईश्वर का राज्य शीघ्र ही स्थापित होने वाला है, यानी वो बोलते थे ना कि जल्द ही ईश्वर का राज्य स्थापित होगा। मनुष्य जो है ना, ईश्वर प्रेम से पवित्र होकर और उनसे पूर्ण आस्था रखकर उस ईश्वर की स्थापना कर सकता है। यानी वो बोलते थे ना, ईश्वर के राज्य की स्थापना मनुष्य ही कर सकता है। कैसे भाई? तो वो ईश्वर पर आस्था रखकर और उनसे प्रेम रखकर, लोगों से प्रेम रखकर ही वो इस राज्य की स्थापना कर सकता है। यानी वो एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जिसमें ईश्वर का ही प्रभुत्व हो, ईश्वर ही सबसे शक्तिशाली है, और वो राज्य तभी स्थापित होगा जब हम और आप, यानी आम लोग, जब उसको स्थापित करने का प्रयास करेंगे। कैसे? तो ईश्वर में आस्था रख के, यानी विश्वास रख के और उनसे प्रेम रखकर। ठीक है, ये बात वो बोलते थे। वे ईश्वर को पिता और जो अपने को वो ईश्वर का पुत्र कहते थे, यानी लोगों को वो ईश्वर का पुत्र और ईश्वर को पिता कहते थे। ठीक है, वह मनुष्य मात्र से प्रेम करते थे, मनुष्यों को अपने पड़ोसियों से प्रेम करने की शिक्षा देते थे। वो बोलते थे कि देखिए, आप अपने पड़ोसियों से जलिए उलिए नहीं, आप उनसे दोस्ती रखिए, अच्छा प्रेम भाव रखिए। ठीक है, वही आपको मतलब आगे बढ़ने का कार्य करेगा, यानी वही आपके अच्छे गुण हैं या आपके अच्छे कर्तव्य हैं। ठीक है, यही बात वो बोलते थे। ठीक, अब आ जाइए अगले स्लाइड को देखिए। अगला स्लाइड में क्या है? तो देखिए, ईसा मसीह की सीधी सादी शिक्षाएं मनुष्य के हृदय में घर कर गई, यानी वो जो भी शिक्षाएं देते थे ना, वो लोगों के मन में बैठ जाता था और लोगों को बड़ा पसंद आता था। ठीक है, उनमें नवीन आत्मविश्वास और साहस का संचार होता था। जो लोग उनकी बातों को सुनते थे, उनको लगता था, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता था और उनमें आत्म जो है ना विश्वास के साथ साथ साहस का भी संचार होता था। ठीक है, धीरे धीरे रोम में ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा। अब देखिए क्या होगा ना, कि उनके जो शिक्षाएं हैं या उनकी जो उपदेश हैं, उनको तो हम बता दिए। देखिए, जब आप और हम कोई भी एक अच्छा कार्य करेगा तो धीरे धीरे उसके धर्म का प्रचार प्रसार होने लगेगा। तो ठीक वैसे ही इस धर्म को लेकर भी कहा जाता है कि जैसे जैसे लोग इनसे जुड़ते गए और धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, तो लोगों की संख्याएं बढ़ती गई और धीरे धीरे रोम में भी इस धर्म को अपना लिया गया। रोम के जो शासक थे उन्होंने भी इस धर्म को अपना लिया, और उसके बाद वहाँ पे रोम में जो है ना, इस धर्म को, ईसाई धर्म को स्वीकृत कर दिया और राज्य का धर्म स्वीकार कर लिया गया, यानी राज्य का धर्म इसको
मान लिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सेंट पीटर गिरजाघर जो है का बड़ा पादरी इस संसार का जीसस क्राइसिस ईसा मसीह का प्रतिनिधित्व माना जाने लगा। यानी जब उनकी मृत्यु हो गई ना, तो उसके बाद देखिए सेंट पीटर जो गिरजाघर है उसका जो सबसे बड़ा पादरी होता था यानी कि एजिड, तो उसी को जो है ना ये पूरे संसार का ईसा मसीह का प्रतिनिधित्व माना जाने लगा। यानी ईसाई धर्म को मानने वाले जो भी संसार में लोग हैं ना, वो अपना सबसे बड़ा पादरी या पोप के रूप में किसको मानते हैं, तो वही सेंट पीटर गिरजाघर के लोगों को मानने लगे, यानी पादरी को मानने लगे, ठीक है। इस कारण लोग उसे पोप कहने लगे। यानी वो पादरी जो था, यानी पादरी का मतलब होता है पंडित, ठीक है। ऐसे आप पंडित ही समझिएगा, जो कि हम लोग हिंदू धर्म में पंडित बोलते हैं, काजी बोलते हैं वो इस्लाम में, और इसमें आप देखिएगा जैसे कि ईसाई धर्म है तो इसमें क्या बोला जाता है, तो उसको पोप बोला जाता है, ठीक है। तो पोप का अर्थ होता है पिता, ठीक है। पोप का अर्थ क्या होता है, पिता। यानी कि पूरे संसार में जो ईसाई धर्म को मानते हैं वो पोप को मानते हैं, तो वो किस रूप में, तो उसको ईसाई धर्म का यानी ईसा मसीह का प्रतिनिधित्व के रूप में पोप को मानते हैं। और पोप जो शब्द है उसका अर्थ होता है पिता, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद देखिए कहा जाता है कि रोम का सम्राट भी ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया और 4वीं शताब्दी के अंत तक रोम ने अपने रोम पूरे साम्राज्य में ईसाई धर्म को ही स्वीकृति दे दी। यानी पूरे साम्राज्य में ईसाई धर्म ही माने जाने लगे, कौन, रोम साम्राज्य में, ठीक है। तो इतनी चीजें इससे रिलेटेड है। और उसके बाद एक स्लाइड और आपका बचता है, जो कि यहाँ पे देख लीजिए कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है। आपसे पूछेगा कि जैसे कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो कुरान है, ठीक है। कुरान, हदीस, इजमा, कयास, ये सब हम आपको पढ़ाए थे जब इस्लाम धर्म को पढ़ाए। हिंदू धर्म में वेद है, रामायण, महाभारत, ये तमाम चीजें आप जानते हैं, भगवत गीता, सभी चीजें आप जानते हैं। लेकिन ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबिल होता है, जो कि अब उसको देख लीजिए, इनका पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। इसी में ईसा मसीह के उपदेशों का संग्रह है। यानी कि ईसा मसीह ने जो जो बातें कही है उनका संग्रह इसी बाइबिल में है। बाइबिल का अर्थ ही होता है पुस्तक, बाइबिल का मतलब ही होता है पुस्तक, ठीक है। बाइबिल शब्द जो है ना, इसका अर्थ होता है पुस्तक। इसमें ईसा मसीह के जीवन चरित्र और शिक्षाओं को दिया गया है। यानी बाइबिल में आखिर आपसे पूछेगा कि क्या चीज मिलता है ईसाई धर्म को लेकर, तो इसमें ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं उनकी शिक्षाएं और उनके जो जीवन है उनके बारे में इसमें चर्चाएं की गई है कि कैसे उनको मृत्यु दंड दिया गया था, ये तमाम चीजों की चर्चाएं हैं। बाइबिल पहले यहूदियों की भाषा हिब्रू में लिखी गई थी। आपसे यही क्वेश्चन बनेगा कि बाइबिल का सबसे पहली बार जो लिखा गया बाइबिल को, वो किस भाषा में लिखा गया, तो हिब्रू भाषा में लिखा गया। फिर उसको देखिए यूनानी भाषा में उसका ट्रांसलेट हुआ, और फिर अंतिम में 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड का राजा था जेम्स प्रथम, उसी के आदेश पर बाइबिल को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, यानी अनुवाद किया गया। पहले ये देखिए हिब्रू भाषा में लिखा गया, फिर यूनानी में इसका ट्रांसलेट हुआ, और 17वीं शताब्दी यानी अभी से बहुत दिन पहले नहीं, ठीक है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि 17वीं शताब्दी बहुत पहले, ऐसा कुछ नहीं। अभी से मतलब देखिए ना 1000 ईस्वी भी नहीं हुआ है, और इसमें ही इसको लिखा गया है, ठीक है, बाइबिल को इंग्लिश में। तो आज के वीडियो में हमने कोशिश किया था ना ईसाई धर्म को एकदम उड़ा दें, और बहुत ही स्पीड हमने कराया है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कराया है। तो हमारा स्पीड थोड़ा होगा तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए समय कम है, और हमारी कोशिश ये है ना कि कम समय में आपको बेहतर चीज दे दें और आपको ज़्यादा उलझना ना पड़े कि ये कीजिए वो कीजिए, कुछ से कुछ कह के हम क्यों वीडियो को बड़ा बनाएं, ठीक है। तो कम समय में आपको चीज़ें देने का प्रयास हमने करा है। आपको कितना अच्छा लगा ये तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी अगले वीडियो में हम लोग नई चीज़ें लेके आएंगे। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आपका ये कमेंट हर हमेशा रहता है कि सर इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF के लिए आपको स्टडी 26 जो आपका चैनल है, स्टडी 26 हिमांशु सर कर दीजिएगा। मेरा नाम हिमांशु है, तो हिमांशु सर मारिएगा सर्च आप टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे आप जाके इसको ले सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।